चैनल डेबिट योर नॉलेज। आज हम HPL के बारे में बात करेंगे और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो सीखेंगे। HPL आपको एक साल में कितनी मिलती है? 20 डेज़ की HPL आपको एक पर्टिकुलर ईयर में मिलती है। 10 डेज़ आपको 1 जनवरी में मिलते हैं और फिर 1 जुलाई को 10 डेज़ मिलते हैं। इस तरीके से आपको 20 दिन की HPL दी जाती है। अगर मैं एक महीने का कैलकुलेशन करके देखूं कि आपको एक महीने में कितनी HPL दी जाती है, तो 20 आपको पूरे पर्टिकुलर ईयर में मिल रही है, तो 20 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो मतलब कितना हुआ कि आपको एक महीने में 5/3 HPL दी जाती है। पर एक बात का ध्यान रखना है, पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ, इस बात का ध्यान रखना है कि पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ में आपको 5/3 HPL क्रेडिट करी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं इनकैशमेंट के बारे में। क्या HPL इन कैश हो सकती है? HPL इन कैश करवाई जा सकती है, लेकिन अगर आप रिज़ाइन करते हैं, रेजिग्नेशन देते हैं, तो HPL को इन कैश करवाना अलाउ नहीं है। मतलब कि जो भी आपकी HPL रेजिग्नेशन के टाइम पे बची होगी, आप उसको इन कैश नहीं करवा सकते। पर रिटायरमेंट के टाइम पे आप अपनी HPL को इन कैश करवा सकते हैं। और इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, लीव एनकैशमेंट कैसे किया जाता है HPL का, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आगे बढ़ते हैं लीव सैलरी पे। अगर आप HPL को अवेल करते हैं तो आपको लीव सैलरी कितनी मिलेगी? जितना भी आपका पे होगा उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, उतनी आपकी लीव सैलरी होगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है डिडक्शन का। ये डिडक्शन का मतलब क्या है? डिडक्शन का मतलब ये है कि आपकी HPL को माइनस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। अगर आपकी कोई ऐसी सर्विस है या आपका कोई ऐसा पीरियड है जिसे डाइज नॉन कंसीडर किया गया है, या फिर आप सस्पेंड किए गए थे और उसको डाइज नॉन पीरियड कंसीडर किया जा रहा है, तो आपकी HPL सब्सीक्वेंट हाफ ईयर में डिडक्ट होगी। और ये कैसे होगी? जितना भी डाइज नॉन पीरियड होगा उसका 1/18 करना है, फिर जो भी आंसर आएगा वो आपका HPL से माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो हम माइनस कर रहे हैं वो मैक्सिमम 10 डेज़ ही माइनस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम माइनस नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि सब्सीक्वेंट हाफ ईयर का मतलब क्या होता है, ये मैं आगे कैलकुलेशन के साथ समझाती हूँ, तब समझ में आ जाएगा कि सब्सीक्वेंट हाफ ईयर कैसे होता है, या फिर पूरा ये डिडक्शन का कंसेप्ट आपको आगे एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा। तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक एम्प्लॉय है जिसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 10 मार्च 2018 है। उसने HPL अवेल करी है 20 डेज़ की 1 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, और उसके डाइज नॉन का पीरियड है 15 दिन, मतलब ऐसे 15 दिन थे जिसे डाइज नॉन कंसिडर किया गया है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है ये EL नहीं है, HPL कैलकुलेट करना है 1 जनवरी 2021 तक। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपने देखा कि उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एम्प्लॉय की डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 10 मार्च 2018 है, जो कि एक पूरा महीना नहीं है। मैंने आपको पीछे बताया था HPL आपको पूरे महीने के हिसाब से मिलती है। अगर आपने पूरा महीना सर्विस की है तभी आपको उस पूरे महीने की HPL मिलेगी। अगर वो पूरा महीना कंप्लीटेड नहीं है, पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं है, तो आपको उस महीने के लिए HPL नहीं दी जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 10 मार्च 2018 है, जो कि पूरा महीना कंप्लीट नहीं होता, इसीलिए इस एम्प्लॉय को मार्च के लिए कोई HPL नहीं मिलेगी। इसको HPL 1 अप्रैल से मिलनी शुरू होगी। इसको कब से मिलनी शुरू होगी? 1 अप्रैल से मिलनी शुरू होगी। तो हम देख लेते हैं कैसे मिलेगी। 1 अप्रैल 2018 से लेके 30 जून 2018। ठीक है, क्यों लिया मैंने 30 जून 2018? क्योंकि 1 जुलाई को 10 दिन मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पीरियड 1 अप्रैल 2018 से लेके 30 जून 2018 लिया है। अब हम कैसे निकालेंगे? 5/13, 5/13 मतलब 5/13 कैसे आया? जो हमने पीछे निकाला था, एक महीने में आपको HPL 5/13 मिलती है, मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स कैसे आया? 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक 3 महीने होते हैं और ये पूरे कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने 3 महीने लिखे हैं। तो आपको कितनी HPL मिलेगी इस पीरियड के लिए? 4.9 HPL मिलेगी, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 5 करके ले रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट पे 5 लिख दिया। क्रेडिट का मतलब ये है कि जितनी आपको HPL मिली। डेबिट का मतलब ये होता है जब आप HPL यूज़ करते हैं तो माइनस कर देंगे, उसको कहते हैं डेबिट करना। और बैलेंस मतलब कि माइनस करने के बाद आपके पास कितना बैलेंस बचा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस एम्प्लॉय को 1 जुलाई 2018 को HPL मिलेगी, दोबारा पूरे 10 दिन की मिलेगी, क्योंकि अब तो वो पूरी सर्विस देने ही वाला है। तो 5 उसके पास बैलेंस था, मैंने प्लस कर दिया 10, तो टोटल HPL हो गई 15 की। ठीक है,
अब 2019 पे चलते हैं। मुझे कैलकुलेशन 1 जनवरी 2021 तक की करनी है, तो 2019 का पीरियड भी हम कंसीडर करेंगे। 1 जनवरी 2019 को उनको फिर से 10 दिन मिलेंगे। 15 हमारे पुराने बचे हुए थे, 15 पुरानी HPL बची थी, प्लस करा 10 डेज, 10 HPL 1 जनवरी को जो मिलती है हो जाएगा 25 टोटल। उसके बाद सिमिलरली 1 जुलाई को भी मिलेगा 25, आपका बैलेंस बचा था, प्लस करेंगे 10, टोटल HPL हो जाएगा। अब आपने क्वेश्चन में देखा था कि एम्प्लॉय ने 20 दिन की HPL अवेल करी थी 1 अक्टूबर 2019 को, तो हम इसको माइनस कर देंगे। 1 अक्टूबर 2019 लिख दिया यहाँ पे और मैंने माइनस कर दिया 20 डेज़ की HPL अवेल करी थी। तो अब कितना बैलेंस बचा? 15, मतलब 35 में से 20 माइनस कर दिया, अब उसके पास 15 HPL बची। अच्छा, अब हम 2020 का कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है 2020 में, जो कि डिडक्शन के बारे में हम बात करेंगे, जो भी हमने पीछे डिस्कस किया। देखो, आपने क्वेश्चन में देखा कि 15 डेज डायजनॉन पीरियड है, जिसकी डेट हमें 14 फरवरी 2020 को दी जाती है। पहले आप एक बात समझिए कि जैसा आप जानते हैं कि HPL साल में 2 बार मिलती है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को, मतलब कि 6 महीने बाद आपको दोबारा HPL मिलती है 10 दिन की। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक साल में 2 हाफ ईयर कंसीडर कर रहे हैं। पहले हाफ ईयर में आपको 10 दिन की HPL मिलती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हाफ ईयर में आपको 10 दिन की HPL दी जाती है। ठीक है, अब वो सब्सीक्वेंट हाफ ईयर का मतलब क्या था, जो मैंने आपको पीछे बताया। अगर आपने किसी हाफ ईयर में ऐसा पीरियड है, आपके किसी हाफ ईयर में ऐसा पीरियड है जिसे डायजनॉन माना गया है, तो उसका डिडक्शन नेक्स्ट हाफ ईयर में होगा। बात समझ में आ गई? मैं फिर से बता रही हूँ कि आपको साल में 2 बार HPL मिलती है। ठीक है, एक 1 जनवरी को और एक 1 जुलाई को। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 6 महीने के लिए आपको 10 दिन मिलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई पीरियड है एक हाफ ईयर में जो कि डायजनॉन माना गया है, तो उसका डिडक्शन आप उसी हाफ ईयर में नहीं करोगे, आप नेक्स्ट हाफ ईयर में करोगे। इस एग्जाम्पल से समझो, जैसा कि 14 फरवरी 2020 में 15 दिन का डायजनॉन पीरियड हो रहा है। ठीक है, पर मैं तुरंत 14 फरवरी को माइनस नहीं करूंगी, मैं नेक्स्ट हाफ ईयर में माइनस करूंगी। नेक्स्ट हाफ ईयर का मतलब क्या हुआ, 1 जुलाई 2020 को ये डिडक्शन होगी, मैं तुरंत 14 फरवरी को नहीं करूंगी। यही मैं मतलब समझाना चाहती थी कि सब्सीक्वेंट हाफ ईयर का मतलब क्या होता है। अब हम इस कैलकुलेशन में वापस आते हैं। 2020 में आपको 1 जनवरी 2020 को मैं आपको HPL मिलेगी, तो हम देख लेते हैं। पहले आपके पास 15 दिन की HPL बची थी, मैं इसमें 10 डेज ऐड कर दूंगी, अब हो जाएगा 25। फिर आपको 1 जुलाई 2020 में 10 दिन की HPL मिलेगी, 25 में ऐड कर देंगे 10, तो हो जाएगी 35 HPL। अब हम डिडक्शन देख लेते हैं, जो कि आपको 1 जुलाई में करना है, 14 फरवरी में नहीं करना। तो अब 1 जुलाई में डिडक्शन कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, 1/18 और 15 डेज, 15 दिन का था ना डायजनॉन, तो 1/18 और 15 डेज कितना आता है, 0.83। तो 0.83 को अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट करके हम इसको ले लेंगे 1 दिन का, तो 1 दिन माइनस कर दिया, तो आपके पास कितनी HPL बची, अब 34 बची। ठीक है, अब 2021 का देख लेते हैं। हमें कैलकुलेशन 1 जनवरी तक की करनी थी, तो हम यहीं तक करेंगे। तो 1 जनवरी 2021 में आपको 10 दिन और मिल जाएंगे HPL, तो आपके पास 44 हो जाएगी। और सिमिलरली आपको आगे ऐसे ही HPL ऐड करते जाना है, और अगर डायजनॉन पीरियड होगा तो सब्सीक्वेंट हाफ ईयर में आपको माइनस करना है 1/18 ऑफ जितना भी डायजनॉन का पीरियड है, पर ध्यान रखना वो मैक्सिमम 10 दिन ही होना चाहिए। इस तरीके से हम अपनी HPL की कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल डेबिट नॉलेज को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।